हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का ये रीजनिंग का पार्ट कैसा होगा भाई, 5वें नंबर का होगा, ठीक है। इसके 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ठीक। तो आज का ये हमारा 5वां होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा, देखिए यहाँ पे हम सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। जानते हैं आप कि 20 प्रश्न यहाँ आना है और कुछ 40 मार्क्स कराएगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कहने की एक निश्चित कूट भाषा में AXE को 120 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में FEE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो अपने से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। देखिए ए का कितना होता है, देखिए इसको क्या करेंगे, ये आपका देखिए ए का 1 होता है, एक्स का 24, ठीक, 24वें नंबर पे आता है, और ई जो है 5वें नंबर होता है। इनको आपस में क्या करेंगे भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 और 5 दूना 10, 2 12, 120 आ गया, ठीक है। और 120 करने में 120 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है। तो इसी प्रकार यप का 6 होता है, ई का 5 होता है, गुणे 5, ठीक है। ई का 5, देखिए 5 पचे 25 और 25 छक्का, ठीक है। कितना, 5 पचे 25 गुणे छक्का 25 छक्का 150। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आते हैं, इनको आपस में इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखिए ये आपका कथन कारक निष्कर्ष सिलोलॉजी में का प्रश्न है, तो ये आपको इतना नहीं पढ़ना है, आप सीधा आ जाइए कथन निष्कर्ष पर, ठीक है भाई। आइए देखते हैं। कहने की सभी चॉकलेट फल हैं, क्या भाई, सभी चॉकलेट फल हैं, तो चा से चॉकलेट करा देखेंगे। सभी चॉकलेट क्या हैं, फल हैं। फल को बाहर दिखा देंगे, ये आपका फल हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगला कहने की सभी फल नारियल हैं, तो भाई फल जो है बाहर हो जाएगा, नारियल जो है आपका बाहर हो जाएगा, फल अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नारियल हो गया। अब आपसे निष्कर्ष आइए देखते हैं। निष्कर्ष कहता है, कहें कि कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है। देखिए चॉकलेट और कह रहे हैं कि नारियल नहीं, भाई सभी चॉकलेट नारियल हैं। देखिए बाहर अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी के सेंस में क्या होता है, सत्य होता है। सभी के सेंस में सत्य होता है। तो कह रहे हैं कि निष्कर्ष पहला कह रहे हैं कि कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, भाई चॉकलेट सभी चॉकलेट नारियल हैं, गलत कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि सभी चॉकलेट नारियल हैं, देखिए सभी चॉकलेट नारियल हैं, बिल्कुल सत्य है भाई। चॉकलेट अंदर है, अंदर से बाहर क्यों जाते हैं तो सभी के रूप में सत्य होता है, तो आपका दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सत्य होगा। थर्ड देखते हैं, कुछ नारियल फल हैं। देखिए भाई नारियल बाहर है, फल अंदर है, तो बाहर से अंदर की ओर हम चलते हैं तो कुछ के सेंस में सही होता है, तो निष्कर्ष आपका थर्ड भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि निष्कर्ष कौन निकल रहा है, केवल सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं भाई, ऑप्शन पे चलते हैं। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। केवल आपका निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, ठीक, फर्स्ट वाला नहीं करता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। ये आपका सीरीज का प्रश्न है। देखिए कह रहे कि 12 3 24 6 36 9 प्रश्न स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अल्टरनेट लीजिए, अल्टरनेट वाला बहुत पूछा जाता है, अल्टरनेट लीजिए, ठीक है। अल्टरनेट लीजिए, ठीक है, मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा, ठीक है। देखिए 3 से 6 हुआ मतलब प्लस का 3, और 3 से 6 से 9 हुआ प्लस का 3। अगर यहाँ पे आगे अगर देखा जाए एक और प्रश्नवाचक होता तो आपका 6 से क्या होता, 3 प्लस कर देते तो 12 आता, लेकिन हमको इसके पीछे वाला ही बताना है। तो मतलब देखिए 12 में 12 जोड़े तो 24 आया, वैसे ही 24 में 12 जोड़े तो 36 आया, ठीक है, प्लस का 12। और अब इसी प्रकार 36 में प्लस का 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही प्रश्न के स्थान पे आएगा, तो 48 आ जाएगा भाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अल्टरनेट चलना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। अब देखिए ये कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में टॉनिक को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो प्रिंट को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सुपर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो ये अल्फ़ाबेट से, तो ये आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे आपको देखना है। देखिए यहाँ टी है, यहाँ यू है, तो कितना टी में 1 जोड़ा, देखिए प्लस का यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस का 1,
प्लस का 1 हो रहा है। इसी प्रकार O में P प्लस का 1, ठीक है। और N के बाद O आता है, तो यहाँ सेकेंड वाले में O है तो प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। I J प्लस का 1, ठीक है। C D प्लस का 1, मतलब प्लस का 1 1 देख रहा है। देखिए यहाँ पे B आया, देखिए यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक माइनस कर देना है। लास्ट वाला C 3 होता है, B दूसरा होता है, तो आपको माइनस कर देना है, माइनस का 1, ठीक। ये आपका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका इसी में चलेगा, प्रिंट में भी चलेगा। देखिए P Q प्लस का 1, R S प्लस का 1, I J प्लस का 1, N प्लस का 1, O प्लस का 1 और T प्लस का 1, U T के बाद U और यस एक T में घटा देना। तो इसी प्रकार आपको चलना। देखिए S में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा T, देखिए T सब में है। U में 1 जोड़िए भाई, तो आपका U V, देखिए ये आपका C ऑप्शन कट गया, ठीक है। फिर P में 1 जोड़ेंगे तो Q आएगा, देखिए, और Q किसी में है ही नहीं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा अभी D में भी है, ठीक है। अभी ये ऑप्शन कट गया अभी, ठीक है। चलिए एक E में 1 जोड़ेंगे तो F आएगा, तो यहाँ भी F, यहाँ भी F, और आगे देखना पड़ेगा। R में 1 जोड़ेंगे तो यस, यहाँ भी यस आएगा। देखिए R में अब जो लास्ट वाला है घटा के लिख रहा है, क्योंकि देखिए उनमें 5 है और इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो इसलिए 1 घटाना है। तो देखिए यहाँ पे R में से घटाएंगे तो एक Q आएगा, ना कि T आएगा, तो A नंबर भी नहीं होगा, ऑप्शन D यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक सब में घटा देना है, और जो लास्ट वाली संख्या होगी उसमें जो है, जो उसका अगला कोड होगा, वो उसमें से भी 1 माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये आपको देखिए इस प्रकार से आपको फिगर बना के देगा। कभी बनाना रहता है तो कभी आपको बना हुआ दिखाते, कहेगा इसमें कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। कहने कि दादा माता फार्मासिस्ट होगा, या कार्डियोलॉजिस्ट वकील या प्रोफेसर, ये आपका फिगर है। पुत्रियां भाई ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। देखिए माताएं महिलाएं, ये आपका हो जाएगा भी। देखिए जितनी भी महिलाएं होती हैं वो माताएं हो जाएंगी, तो माताएं जो हैं आपका अंदर हो जाएगा और महिलाएं इसके बाहर हो जाएंगे, और कुछ जो हैं वकील जो हैं महिलाएं होंगी और माताएं होंगी, तो इसका ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। माताएं महिलाएं और वकील। अगला देखते हैं, आपको ये पूरा करना है श्रृंखला। कहने कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक भरना है। तो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका सीरीज क्या बन जाएगा, 4 4 का ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 है तो 4 4 का ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप पहले क्या भर देंगे, देखिए आई भर दीजिए, पहले पे आई, तो आई आपको 3 में है, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। देखिए आई पी, फिर क्या आ जाएगा, एन भर दीजिए, ठीक है, IPN, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यल के पहले एन है, तो मतलब कि यहाँ यल के पहले एन ही आएगा सेकंड नंबर पर, ठीक है। इसी प्रकार IP, फिर यहाँ एन भर दीजिए, फिर आपको फिर IP ये चलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा सीरीज, IPNL, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ B नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे IP भर देंगे। आइए देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का आपको सर्किल में दिया गया है, तो आइए बैठाते हैं इसको भी। कहने इच्छा मित्र एक वृत्त में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख हैं, मतलब केंद्र की ओर इन लोगों का मुख है, ठीक है। सर्किल बना लेते हैं। 6 जने को ऐसे आप काट लीजिए, ठीक है, ये ऐसे आपको कट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब बैठाते हैं भी, यहाँ पे बैठाना है। कहने कि धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में है, तो आपको धीराज यहाँ बैठा लेना है, ठीक है, धीराज, ठीक है, धीराज को बैठा लीजिए। अब धीराज जो है किसके किसके बीच में है, प्रमोद और पार्थिव को। देखिए यहाँ पे आप इनको देखिए, प्रमोद ऐसे लिख लेंगे, देखिए यहाँ प्रमोद भी हो सकता है, यहाँ पार्थिव भी हो सकता है, और यहाँ पार्थिव हो सकता है और प्रमोद हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक होंगे। अभी दोनों को लिख दें, कोई फिक्स स्थान नहीं है, बाद में इनको हम काट देंगे। फिर कहने की प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में है, ठीक है। अब जो है देखिए प्रियांशु को यहाँ बैठा लीजिए ऊपर, ठीक है भाई, प्रियांशु को ऊपर बैठा लीजिए, ठीक है। प्रियांशु जो है मुकुंद और लाया के बीच में है, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पे थोड़ा से आगे देख लेना है। देखिए प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सम्मुख हैं,
ठीक है, अब मिल गया। प्रमोद को हम कहाँ बैठा लेंगे भाई? प्रमोद को यहाँ, तो हम यहाँ पे प्रमोद आएगा, तो हम जो हैं किसको हटा देंगे? पार्थिव को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, पार्थिव को ये कट कर देंगे, पार्थिव को यहाँ से एक जगह से। ठीक है, तो यहाँ से आपको पार्थिव को यहाँ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रमोद को हटा देंगे। ठीक है, अब मिल गया भाई, यहाँ पे आपका प्रमोद बैठेगा, यहाँ पार्थिव बैठेगा। ठीक है, बैठ गया। अब इसके सामने कौन है? मुकुंद है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब उनका मुंह आमने सामने है, तो यहाँ पे मुकुंद बैठा दीजिए। ठीक है, मुकुंद बैठा दीजिए। अब यहाँ पे आपका लाया बैठ जाएगा, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि प्रियांशु जो है मुकुंद और लाया के बीच में है। ठीक है, ये आपकी बैठक व्यवस्था पूरी हो जाती है। अब देखिए, लाया प्रमोद के ठीक बाएं है। ठीक है, तो लाया देखिए प्रमोद के ठीक बाएं बैठ गया है, लाया जो है प्रमोद के ठीक बाएं बिल्कुल है। ठीक है, ये बाएं है। चलिए आइए देखते हैं, करे पार्थिव के ठीक बाईं ओर कौन है? ये पार्थिव है, ये आपका पार्थिव है। पार्थिव के दिराज क्या इधर इसका बायां होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बैठाना। अगला देखते हैं, करें उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। कहते कुत्ता भौंकना से संबंधित है, तो पक्षी किससे संबंधित होता है? तो भाई राइट आंसर, देखिए कुत्ते जो है भौंकते हैं, तो पक्षी चहचहाना। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आपको यहाँ पर करें कि 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिस आकृति यक्ष में रिक्त स्थान में रखने पर पूरा हो जाता है। अच्छा, पैटर्न वाला पूरा करने वाला प्रश्न है ये है। ठीक है, अब इस पैटर्न पे जो खाली स्थान है आपको भरना है। क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए आपकी लाइन, देखिए ये लाइन पूरा मिलना चाहिए। देखिए ये सब में बहरहाल मिल रही है। ठीक है, और छोटी वाली भी एक कोने से मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तरह मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी लाइन ऐसे कुछ आएगी, ऐसे कुछ आएगी। तो ये तो सब में है। ठीक है, ये तो आपका सब में है। अब देखिए पैरेलल कितनी लाइन है? 1 2 3 4, 4 पैरेलल लाइन है ना। देखिए यहाँ पे 1 2 3 पैरेलल लाइन हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो है, लेकिन ये अधूरी है, इसको पूरा नहीं है, ये भी भाई खत्म हो गया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, और ये देखिए पूरा यहाँ होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका मिल गया, बी वाला आपका मिल गया। तो ऐसे आप इन ऑप्शनों को हटा हटा के भी इस फिगर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, कहने कि 4 4 7 13 जिस प्रकार ये संबंधित है इसी प्रकार ऑप्शन कौन सा इसमें सही संबंधित होगा? देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पहले संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, पहले संख्या का क्या करना है? स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस का क्या कर दीजिए भाई? 17 जोड़ दीजिए, 17 जोड़ दीजिए। देखिए 4 चौको 16 प्लस 17, तो 7 6 13, 1 1 2 1 3 33 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसमें कौन सा फॉलो होगा। तो पहले हम देखते हैं भाई, 5 5 25 और 10 35 नहीं आएगा। 12 बार हम 144, 44 और 15 जोड़ेंगे तो शायद 244 नहीं आएगा। ठीक है, 6 छंग 36, 36 15 जोड़ेंगे तो ये भी 71 नहीं होगा। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14 जोड़ेंगे, 10 दाम 100 और 14 जोड़ेंगे 114। हाँ, डी नंबर आपका फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। अब देखिए इसको आपको पूरा करना रहेगा। देखिए इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको खाली स्थान पर भरना है। ठीक है, चलिए भी, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंगल जो है उठ के कहाँ आ रहा है? एकदम आखिरी ओर चला जा रहा है। ठीक है, और ये जो है मध्य में आ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे राइट वाला जो है मध्य में आ जा रहा है। ठीक है, और सबसे लेफ्ट वाला जो है वो राइट में चला जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर आपको यहाँ देखा जाए तो ये वाला भाई कहाँ जाएगा? ये वाला एकदम ओरे जाएगा, मतलब ये ऐसे कुछ आएगा। देखिए ऐसे किसमें है भाई? इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन या तो सी होगा या तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। देखिए सेकेंड मध्य वाला कहाँ जा रहा है? मध्य वाला आपका एकदम बाएं चला रहा है। तो इसी प्रकार जो है मध्य वाला एकदम बाएं किसमें है भाई? यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जो मध्य में है वो एक इधर एक पीछे स्थान खिसक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो रहा है? पहले स्थान की आकृति अंतिम स्थान पर स्थानांतरित हो गई है, दूसरे स्थान की आकृति पहले स्थान पर स्थानांतरित हो गई है, तीसरे स्थान की आकृति दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देख लेना है।
आइए, इसे आप पूरा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए। कह रहे हैं कि कुछ गुलाब, आपको निष्कर्ष भी दिखना चाहिए भाई यहाँ, चलिए छोटा बहुत करना पड़ेगा, निष्कर्ष भी दिखना चाहिए ना, ठीक है। निष्कर्ष भी यहाँ पे देखिए, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, छोटा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि डबल पेज में आ गया। कथन यहाँ है, सेलुलॉजी में है, और निष्कर्ष आपका यहाँ है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि कुछ गुलाब पैसी है, पेंसी लिखा है, ठीक है, तो गुलाब बना लीजिए, ठीक है, थोड़ा से इस तरह से बनाइए। कह रहे हैं कुछ गुलाब क्या है, पेंसी है, तो ये पेंसी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि कुछ लिली पेंसी हैं, तो लिली, कुछ लिली कहाँ है, पेंसी हैं, ठीक है भाई, कुछ लिली पेंसी हैं। अब कह रहे हैं कि सभी गुलाब डेजी है, तो ये आपका बन जाएगा गुलाब इसके डेजी के अंदर आ जाएगा, ये डेजी हो गया, ठीक है। चलिए, अब आपको करना है निष्कर्ष। देखिए, दो निष्कर्ष हैं यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं कि कुछ गुलाब लिली हैं, भाई कह रहे हैं कि कुछ, एक गुलाब देखिए यहाँ है, लिली यहाँ है, तो आपका निष्कर्ष पहला नहीं निकल रहा है, पहला निष्कर्ष आपका नहीं निकल रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि सभी पेंसी डेजी हैं, भाई यहाँ पेंसी हैं और डेजी हैं, कुछ डेजी हैं, लेकिन कह रहे हैं सभी है, सभी तो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ कुछ है, कुछ हैं लेकिन सभी नहीं है, तो ये भी आपका निष्कर्ष गलत हो गया। मतलब ना तो फर्स्ट, ना तो सेकंड निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए डी नंबर सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए आइए देखते हैं, दर्पण मिरर का प्रश्न है, ये देखिए अभी, देखिए इसका जो है आपको इधर आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आर आ गया, बिल्कुल नहीं होगा, ए बिल्कुल नहीं आएगा, अब या तो ऑप्शन ए या तो बी, ऐसे आप काट लीजिएगा जल्दी से देखकर, अगर लास्ट में कोई नहीं मिल रहा है तो एन जो है इधर ही आएगा, देखिए ये आपका आएगा, ठीक है। अब ए जो है आपका यहाँ पे पहले स्थान पे आई। अब देखिए भाई, यहाँ देखिए आपको ये आर जो है, देखिए आर को क्या हो जाए, उलट जाता है, लेकिन देखिए ऊपर ए वाले में आर उल्टा ही नहीं है, आर को इन्होंने उल्टा ही नहीं, तो राइट आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। देखिए आर को इन्होंने पोजीशन ही चेंज नहीं किया, आर जो है आपका कैसे बनता है मिरर इमेज में, तो ऐसे तो बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, तो देखिए आर को तो उन्होंने सेम रख दिया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा बी। ऐसे ही आप जल्दी से काट के ऑप्शन भी काट दिया करिए जो नहीं होगा, और ऐसे आप ढूंढ लिया करिए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि यस को यू लिखा जाता, इसको मतलब ये सीरीज बनाना है। देखिए यस को यू कितना बढ़ा, दो बढ़ गया, और डब्ल्यू आया प्लस का 2, क्योंकि भाई यस का 19 होता है, यू का 21 और यस का 23, दो दो बढ़ रहा है, तो 2 प्लस का 2, ठीक। इसी प्रकार प्लस का 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, वाई जेड ए आएगा भाई, ए आएगा। तो देखिए ए किस में है, पहले देखिए इसमें है, ए में, बी में, सॉरी बी में और सी में है, तो डब्ल्यू वाला भाई कैंसिल हो गया, तो आप देखिए दो ऑप्शन आपके बिल्कुल कैंसिल। अब देखिए अगला देखते हैं, अब दूसरे चेक कर लो, मिल जाएगा, यल से एन हुआ है प्लस का 2, ठीक है, एल से एन हुआ है प्लस का 2, और यहाँ देखिए प्लस का 2, एन से पी हुआ प्लस का 2, पी से आर हुआ, क्योंकि पी का 16 होता है, आर का 18 प्लस का 2, अब प्लस का 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 2 20, मतलब टी, टी देखिए 80 केवल सी में है, हो गया आंसर। चलिए अगला और चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए ये कैसे घूम रहा है, देखिए ये एकदम ऐसे सीधा था, मान लीजिए स्टार है, स्टार देखिए ऐसे घूमना कितना 45 डिग्री, ठीक है, फिर आपको कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री घूम रहा है, तो 45 डिग्री घुमा दीजिए, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 45 डिग्री घुमा दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, किधर घुमाएंगे, ये भी याद रखिएगा, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। आइए देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह किए हैं, तो 5 जो हैं उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए बैठाते हैं भाई इनको। देखिए इसके लिए आप 2 लाइन बना लीजिए करिए, कभी कभी 2 बना लेंगे तो आपको करना है 1 2 3 4 5, इसी प्रकार एक और बना लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, बैठाइए। कह रहे हैं कि सी जो है बी और डी के बीच में है, ठीक है, सी जो है कहाँ है आपका, सी बी और डी के बीच में है, ठीक है। चलिए सी को बैठाते हैं यहाँ पे,
चलिए भाई यहाँ पे बी को बैठाते हैं और यहाँ सी को बैठाते हैं और यहाँ पे डी को बैठाते हैं, ठीक है। एक इसमें बैठा सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पे अगर बैठाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप डी बैठा लीजिए और सी बैठा लीजिए और बी बैठा लीजिए। इस तरह से बैठा सकते हैं। और तरीके से आगे देखते हैं। यहाँ ए और बी को अभी नहीं लेंगे, ठीक है, ए बी एक साथ हैं, अभी रोकेंगे। ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी के दायां किधर है? सी के दायां भाई, सी का दायां इधर है, तो इधर कितने स्थान पे बैठ जाएगा? यहाँ पे ई बैठ जाएगा, ठीक है। ई जो है सी के दाएं, देखिए सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, बैठ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ऊपर आ जाइए। ऊपर कह रहा है कि भाई ए और बी एक साथ है, मतलब अब क्या है, अगर सी नीचे वाले अगर देखा जाए, नीचे बैठक में बैठा जाए तो मतलब ई यहाँ बैठेगा, लेकिन अब ए एक यहाँ खाली स्थान है तो ए तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना। लेकिन ऊपर आपको देखिए कहाँ है, ए बी सेम है, तो मतलब ए यहाँ बैठेगा, दूसरा वाला फिगर गलत हो गया। तो आपको ऑप्शन अब ये वाला बन गया, बैठ गया, बैठक पूरा हो गया। अब कह रहे हैं कि बाएं से बी का स्थान बताना है। बी से बाएं से स्थान, भाई बाएं बायां ये है, बायां ये है, तो एक के एक दूसरा स्थान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो लाइन इसलिए बैठाया जाता है कि ये आपको एक बार में बैठक पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे ही बैठाया करिए। चलिए, तो बाएं से बी का स्थान कैसा है? दूसरा। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न इस समय ट्रेंडिंग में है। कह रहे हैं कि ये रक्त संबंध से ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो आपको ये व्यंजक दिया हुआ है, इसी पे आपको बैठाना है, फिर बताना है जी आर से कैसे संबंधित है, ठीक है। अब आपको बैठाइए भी। देखिए सी गुणे जी का, तो देखिए गुणा वाला कहाँ है? ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताइए सी जो है जी की क्या है? बहन है। आगे देखते हैं, फिर गुणा आया जी गुणे सी, तो मतलब जी जो है यू की क्या होगी? बहन होगी। फिर आगे चलिए, प्लस गुणे यम, तो प्लस वाला देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो आपको जो है यू जो है पुत्री हो जाएगी किसकी? यम की, ठीक है। ये बन गया। फिर कह रहे हैं कि यम इक्वल टू आर, ये का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, तो मतलब यम जो है किसकी पत्नी है? आर की। तो आर भाई क्या हो गया? पति। इसका प्लस लगा दीजिए। अब देखिए रिलेशन बताइए, देखिए डबल के लिए पति पत्नी को डबल के लिए लाइन पति पत्नी को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है कि जी आर से कैसे संबंधित। देखिए हमेशा से जिसके पीछे लगा रहता है उसी से लेकर चलना है, ये आपको नोट में याद रखना है। तो इधर से आर से चलना है, ठीक है। आर के बाद से लगा है तो आर से चलना है। तो आर कहाँ है भाई? आर यहाँ है। तो आर जो है सी से जी से कैसे संबंधित है? तो जी क्या है? पुत्री है ना। आर इसका जी का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो आर की पुत्री है जी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये आपको बैठाना है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए इसको बैठा क्रम से लगाते हैं। देखिए आर ओ आर ई पहले ये नहीं आएंगे, इनको अभी रोकिए रहिए, ठीक है। अब आर ई ये तीसरे में, पांचवें और चौथे में है। देखिए आर ई के बाद क्या आता है भाई? यहाँ देखिए सी आया है और आर ई पी आता है, तो पहले सी आता है, मतलब पहले आपका पांचवा नंबर आएगा। तो पहले ऑप्शन पूरा देख जाए, चारों ऑप्शन, ठीक है, तब आपका ऑप्शन से हिट कर लेंगे। चलिए, तो देखिए मतलब पांचवा पहले आएगा, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन डी हटा दीजिए। चलिए अब देखिए लास्ट में तुरंत जाया करिए, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा और पहला चेक कर लीजिए, जो पहले आएगा उसको वही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा और पहला चेक करिए, ये दूसरा है और ये पहला है। देखिए आर ओ टी है और भाई आर ओ यस है, तो यस जो है टी के पहले आता है, ठीक है, टी के पहले आता है, तो कौन हो जाएगा आपका? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 18 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहले दूसरा आएगा, बाद में पहला आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यस जो है 19 होता है और देखिए आर ओ टी 20 होता है, तो पहले कौन आएगा? दूसरा वाला आएगा। तो 5 4 3 2 1 सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका कागज वाला फोल्डिंग वाला प्रश्न है। देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसे कर दिया गया है, फिर इसको ऐसे फिर मोड़ दिया गया है, फिर ये आप कह रहे हैं कि इसको खोलेंगे तो कागज कैसा दिखेगा। चलो भाई देखते हैं। तो देखिए ये आपको मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है, मिरर की तरह काम करेगा। चलिए जब इसको आप इस साइड आप फिर खोलेंगे ना, तो यहाँ खोलेंगे तो कैसा आएगा? तो यहाँ देखिए ये इधर आ जाएगा पट्टी वाला और ये सर्किल आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, ठीक है, वर्ग आ जाएगा। अब इधर इसको पलटेंगे तो वर्ग जो है ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, और ये जो है ये आपका सर्किल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी तो जाएगा, तो फिर वर्ग जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है,
और ये सर्किल और ये, ठीक है, ये फिगर बनेगा, इसी में बना दिए, ठीक है। कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए दो आपका ऊपर वर्ग बनेंगे, नीचे दो वर्ग बनेंगे, और ये जो आयत है वो सामने सामने बनेगा, 4 आपका वृत्त बनेगा, ठीक है। ये आपका ये वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार आपका बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, जो भिन्न है उसे चुनिए। देखिए भाई, कह रहे हैं कि एच ए ए, एच यू एच एच एच, ओ एफ एफ और आई एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले नंबर में दो बार स्वर आया है और में जो है एक बार स्वर आया है, ठीक है, एक बार स्वर आया है, मतलब ए जो है रिपीटेड है, ठीक है। आपको ये आपका ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका देखिए ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए में जो है ए जो है सेकेंड बार रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार स्वर आया है और सब में एक बार रिपीट स्वर हुआ है, तो इस प्रकार आपका ए जो है सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि व्यंजन जो है सभी में 2 बार आया है, लेकिन ऑप्शन ए में स्वर जो है 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे या 1 बार व्यंजन आया है, तो इस प्रकार ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पूरा हो जाता है 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।